सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ एक और कार्रवाई। पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद। ISPR के मुताबिक 25 साल कैप्टन हसनैन जहांगीर शहीद का ताल्लुक रहीम यार खान, 36 साल हवलदार शफीउल्ला शहीद का ताल्लुक जिला करक से है। फन का एक अहद तमाम हुआ। अदाकार तलत हुसैन 83 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तलत हुसैन भारत के शहर दिल्ली में 1940 में पैदा हुए। PTV ड्रामों और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। पर इस तार गमज़दा साथी अदाकारों और फनकारों का इजहार अफसोस। सियासी क़यादत का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर इजहार अफसोस। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरां कदर खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने भी खिराज अकीदत पेश किया। कहा, तलत हुसैन ने अपनी मुनफरिद अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफ़ीरों की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। सफ़ीरों ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने से मुतल्लिक अमीर कुवैत और कतर के खतूत पेश किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। लोड शेडिंग और बिजली के मामलात पर अहम पेशरफ्त। मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दीगर मसाइल के हवाले से भी आम गुफ्तगू। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी भी मुलाकात में मौजूद थे। पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग से बात चल रही है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। रियासत बहरान से गुजर रही है। ये भी कहा कि कोई कानून या बिल हमारे बगैर पास नहीं हो सकता। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बजट किसान और नौजवान दोस्त होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। पंजाब सिंध में गजब की गर्मी। लाड़काना और मोहनजोदड़ो में 51, दादू में आज भी पारा 50 डिग्री। सखर नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री तक रहने की तवक्को। पेशावर में 41 और इस्लामाबाद में पारा 40 रहेगा। कराची में 37 डिग्री की गर्मी, 43 का एहसास। अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने का इम्कान। सऊदी वलीअहद जल्द ईरान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबिर को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में साबिक सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियत की। 2 दहाइयों में किसी सऊदी शाही शख्सियत का ईरान का ये पहला मुमकिना दौरा होगा। गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। हज़ारों इंसानों के कातिल इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा में इसराइल का स्कूल पर फ़ज़ाई हमला। 10 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,900 से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनी जंगजुओं का कई इसराइली फ़ौजियों हलाक, ज़ख्मी और हिरासत में लेने का भी दावा। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जोर पकड़ने लगे। हर धर्म इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसियों के खिलाफ हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई, फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान इसराइली शहरियों ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इसराइली वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने और कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा किया। ये ऐसे हालात में है जब इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार किया।
बिशमोर में घोटकी के सहाफ़ी नसरुल्लाह गिलानी के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी। यूएई ने मेहरबानी करके 10 अरब डॉलर का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। तैयारी अब हमारी तरफ से अब होनी है, और जो इस मामले में अब लेतोलान से और लेजीनेस दिखाएगा तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। अबू धाबी वालों को बताया कशकोल तोड़ दिया, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। अमाराती वली अहद ने कहा कितनी सरमायाकारी करें। मैंने जवाब दिया जो आप चाहें। अमाराती वली अहद ने कहा 10 अरब डॉलर। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। वज़ीर आज़म का SIFC के इजलास से खिताब। कहा अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है, जो इस मामले पर लेतोलाल से काम लेगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा, कोई जादू टूना काम नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ का हुकूमती सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स की इंतहाई कमी का एतराफ़। कहा सऊदी अरब ने प्रोफेशनल्स देने की पेशकश की है। अली अमीन गंडापुर की SIFC के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले आर्मी चीफ से जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं मिला। फाटा और पाटा पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद की। खैबर पख्तूनख्वा के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के हवाले से जो डेडलाइन दी थी उस बारे बात हुई। विफाक से मुतालबा है हमारे सूबे के फंड जारी करे। भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं, और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। वज़ीर आला KP ने ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजलास से पहले चारों वज़राए आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। छोटी स्क्रीन का बड़ा नाम, रेडियो और TV के अदाकार काजी वाजिद के मद्दा उनका 94वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। धूप किनारे अनकही तन्हाइयाँ और तालीम बालगा समेत कई ड्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।